दोस्तों नमस्कार। देश में न्यूज़ क्लिक को लेकर के खबर सुबह से सोशल मीडिया में चरम पर है और ये न्यूज़ क्लिक है क्या, इसको भी बताएंगे। और दिल्ली एनसीआर में लगभग 30 पत्रकारों के घरों पर दिल्ली अपराध शाखा ने छापे मारा और उस छापे में लगभग 5-6 पत्रकारों को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है, जिसमें से कि 3 पत्रकारों को हिरासत में लेने की खबर है। जबकि अभिसार शर्मा को पुलिस ने ये बताया है कि अभिसार शर्मा से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? ये पूरा मामला ये है कि सरकार के तरफ से दो मंत्रियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले महीनों में ये कहा था कि न्यूज़ क्लिक देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इससे जुड़े पत्रकार वो कम्युनिस्ट को समर्थन करते हैं, देश के विरोध में वो खबर बनाते हैं, वो खबर चलती है जिससे देश के अमन चैन में दिक्कत आ रही है। वो सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इसको लेकर के जब मंत्रियों ने तमाम ट्वीट किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद से ये कयास लगने लगा था कि इन पत्रकारों पर देर सवेर कार्रवाई ज़रूर होगी। और वो कार्रवाई आज हुई है। दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद के तमाम पत्रकारों के घरों पर आज सुबह 100 पुलिसकर्मियों का एक दल निकला और छापेमारी की। उनके घरों से उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल, उनके हार्ड डिस्क पुलिस अपने साथ ले गई, वो जब्त कर ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लगभग 6 पत्रकारों को भी उठा लिया, जिसमें से कुछ पत्रकारों को गिरफ्तारी दिखाई गई है और एक आध पत्रकारों को कहा गया है कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, जिसमें उर्मिलेश को और सत्यम तिवारी को गिरफ्तारी की बात सामने आई है। अब ये न्यूज़ क्लिक है क्या? न्यूज़ क्लिक एक ऐसी संस्था है, ये वेबसाइट है सोशल मीडिया का, जिसके ऊपर तमाम पत्रकारों के लेख न्यूज़ आते रहते हैं। एक पोर्टल है और बड़े लेवल का पोर्टल है। अब आरोप है कि न्यूज़ क्लिक को चाइना के तमाम एजेंसियां या चाइना की तमाम कंपनियां उसको फंड करती हैं और वो बड़े पैमाने पर फंड करती हैं। और ये जो फंड है उसका प्रयोग होता है भारत में कुछ पत्रकारों के लिए और कुछ एजेंसियों के लिए। ये पत्रकार, ये एजेंसियों पर आरोप है कि न्यूज़ क्लिक के तरफ से इनको एक मोटी रकम मिलती है और उसी मोटी रकम के बल पर ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, देश के विरोध में ये एजेंडा चलाते हैं, ये खबर चलाते हैं और ये कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ ये कार्य करते हैं। अब इसमें दिल्ली की अपराध शाखा की पुलिस है, उसका कहना है कि धारा 153A, धारा 120B के तहत ये कार्रवाई की गई है और ये जो जब्ती की कार्रवाई की गई है या पत्रकारों को थाने लाया गया है पूछताछ के लिए, ये सारी कार्रवाई 153A और 120B के तहत की गई है। और देर दोपहर बाद ये भी खबर आई कि न्यूज़ क्लिक के जो संस्थापक संपादक हैं भारत में, प्रवीर पुरकास्त, उनको भी हिरासत में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ले लिया। अब ये जो है इनसे भी पूछताछ चल रही है और ये आज से नहीं कई बरस से ये आरोप लगने लगे थे। लेकिन इसके पीछे की जो सरकार की मंशा है वो भी साफ है कि सरकार ये चाहती है कि कोई भी सोशल मीडिया हो या किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो जो सरकार के विरोध में किसी तरह की खबर न चलाए, सरकार का से प्रश्न करे। क्योंकि ये सारे जो पत्रकारों के जिनके घर छापे पड़े, जिनको पुलिस ने उठाया, ये सारे लगातार अभिसार शर्मा सहित ये सभी सरकार से प्रश्न कर रहे थे, तीखे प्रश्न कर रहे थे। और इस तीखे प्रश्न का ये नतीजा हुआ कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज इनको घर से उठा लिया। इनके मोबाइल, लैपटॉप, इनके हार्ड डिस्क सभी जब्त भी कर लिए गए हैं। तो ये अब देश में हालात बन गया है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसके तरफ से तमाम पत्रकारों के डिबेट का बहिष्कार किया गया,
तमाम चैनलों पर जाने का बहिष्कार किया गया और ये कहा गया कि हम इस पत्रकार के साथ कोई किसी तरह का डिबेट नहीं करेंगे, ये एजेंडा चलाते हैं। तभी से तय हो गया था कि जो पत्रकार सरकार से सवाल करते हैं उनके खिलाफ भी देर सवेर कार्रवाई ज़रूर होगी। और आज की जो कार्रवाई हुई है दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने किया है, उसको इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन ने 13-14 पत्रकारों का बहिष्कार किया तो अब जो है इस तरह के जो पत्रकार हैं जो सरकार से सीधे सवाल करते हैं उनको भी नकेल उनके ऊपर कसा जाए और उनको भी ऐसे हालात में पहुंचा दिया जाए कि वो भी सरकार से सवाल न पूछें या वो डर जाएं। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि जिन पत्रकारों पर ये कार्रवाई हुई है क्या वो डरते हैं या सरकार से सवाल पूछना जारी रखते हैं। तो ये जो भी कार्रवाई हुई है न्यूज़ क्लिक को एक माध्यम बना करके ये टोटल यही कहा जाएगा कि एक ये राजनीतिक कार्रवाई है और पत्रकारों के ऊपर इस तरह से नकेल डालना ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। या पत्रकारों का आप बहिष्कार करते हैं वो भी लोकतंत्र की हत्या है और पत्रकारों की गिरफ्तारी भी लोकतंत्र की हत्या है। ये इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसका पुरजोर विरोध किया है और प्रेस क्लब इंडिया ने कहा है कि हम ये सारे मसले पर हम ध्यान दे रहे हैं, इसकी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और हम मांग करेंगे सरकार से कि राजनीतिक विद्वेष से पत्रकारों के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई न की जाए। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो आम व्यक्ति भी कहने लगा है कि ये गोदी मीडिया है और ये एजेंडा चलाता है और ये जो है खबरें मनगढ़ंत देता है। तो अब ये स्थिति देश में हो गई है कि पत्रकार भी अब सवाल के घेरों में हैं। अब पत्रकारों को ये तय करना होगा कि हम इस सवाल के घेरे से कैसे निकलें और ये राजनीतिक जो हैं जो हमको माध्यम बना करके रोटी सेक रहे हैं इनसे बाहर निकलने के लिए पत्रकारों को अब विचार करना होगा। नहीं तो इसी तरह के राजनीतिक प्रोपगंडे के शिकार हम पत्रकार बनते रहेंगे। तो ये जो भी घटनाएं हुई हैं ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो। अगर पत्रकार को उठाया जा रहा है, पुलिस उठा रही है या पत्रकारों का बहिष्कार हो रहा है तो ये दोनों ही लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये इन दोनों ही घटनाओं का हम पुरजोर विरोध करते हैं। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि हर खबर हर स्थिति में हम लेकर के आपके सामने लेकर के आएंगे, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। हम फिर किसी दूसरे कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।